कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कहानियां सबसे सीधे सादी लगती हैं उनके अंदर सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। तो चलिए आज हम दो ऐसी ही कमाल की आधुनिक कहानियों में उतरते हैं जो हमें परंपरा, अंधविश्वास और सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जहां हर कोई, क्या बच्चे क्या बूढ़े, कड़ाके की ठंड में भी अपनी छत पर सोता है। और ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? और फिर दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी डरावनी सी हवेली, जिससे पूरा गांव कांपता है। सब कहते हैं कि वहां एक भयानक भूत रहता है। लेकिन क्या सच में वहां कोई भूत है, या फिर उन दीवारों के पीछे कोई और ही, कहीं ज्यादा गहरा राज दफन है? तो चलिए शुरू करते हैं और इन दोनों पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। देखते हैं कि इन अजीब रिवाजों के पीछे का सच आखिर है क्या। तो देखिए, एक तरफ है गांव की वो सदियों पुरानी परंपरा जिसे सब सेहत का खजाना मानते हैं, और दूसरी तरफ है एक वीरान हवेली का खौफ, जहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत की कहानियां सबको डराती हैं। दोनों ही जगहें अपने आप में एक पहेली हैं। अब देखिए, ये कहानियां सिर्फ रहस्य और रिवाजों के बारे में नहीं है। इनमें वो लोग भी हैं जो इन सब की वजह से तकलीफें झेल रहे हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। चलिए उनकी मुश्किलों को भी समझते हैं। सोचिए जरा, गांव की जो नई बहुएं हैं, उनके लिए ये स्वस्थ परंपरा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उन्हें जबरदस्ती इस ठिठुरन में सोना पड़ता है। एक बहू तो अपनी हालत बताते हुए कहती है, हम तो जीते जागते ज़ॉम्बी बन गए हैं। उनकी नींद, उनकी सेहत, सब कुछ दांव पर लगा है। और उधर हवेली की बात करें तो गांव वालों का डर कोई मजाक नहीं है, वो सचमुच का है। वो नए आने वालों को साफ साफ चेतावनी देते हैं, उस तरफ मत जाना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये अंधविश्वास उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो जाहिर है, जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो कोई ना कोई तो कुछ करेगा ही। अब देखते हैं कि इन सिचुएशंस को बदलने के लिए क्या कोशिशें होती हैं और वो कामयाब होती है या नहीं। इस रिवाज से परेशान होकर गांव की बहुएं कुछ मजेदार तरकीबें लगाती हैं। पहले तो फोन पर भूत की आवाजें, पर कोई असर नहीं, सब खर्राटे मारते रहे। फिर उन्होंने सोचा, चलो एक नकली सांप फेंकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हंगामा हुआ, पर वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। सारी कोशिशें बेकार। अब हवेली वाली कहानी में आते हैं चार नए लोग। इनका इरादा तो था हवेली को बेचने का, लेकिन जैसे ही उन्होंने बूढ़ी औरत के मुंह से खजाने का नाम सुना, बस सारा डर गायब और लालच हावी हो गया। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस खजाने को ढूंढ निकालना। और यहीं पर दोनों कहानियों में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ सामने आता है साइंस, और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी जो दिल दहला दे। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। तो गांव में एक डॉक्टर आते हैं और सबको एक सीधी सी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम परंपरा में नहीं है, प्रॉब्लम है आज के समय में। जो हवा पहले साफ सुथरी होती थी, वो अब गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पराली के धुएं से जहरीली हो चुकी है। इसलिए अब छत पर सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं, बल्कि खतरनाक है। उधर हवेली में उस बूढ़ी औरत जिसका नाम गौरी था, उसकी कहानी तो और भी दर्दनाक है। बात ये थी कि उसके पति ने बेटे की चाहत में एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी थी। इस सदमे में गौरी ने अपने पति और बाकी लोगों को मार डाला और अपनी बेटी के अवशेषों को ही अपना खजाना मानकर उसकी हिफाजत करने लगी। और फिर वो सच सामने आता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जब खजाने का वो संदूक खोला जाता है तो उसमें सोना चांदी नहीं, एक बच्चे का कंकाल मिलता है। और गौरी रोते हुए बस इतना ही कहती है, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। तो जब सच सामने आ गया तो दोनों ही जगहों पर एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया। एक तरफ लोगों ने अपनी पुरानी सोच बदली, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी त्रासदी को एक नया अच्छा मकसद मिला। और देखिए नतीजा कितना शानदार निकला। गांव में लोगों ने साइंस की बात मानी और उस हानिकारक परंपरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सब अपने घरों में आराम से सोते हैं। और उस डरावनी हवेली का क्या हुआ? उसे गौरी कन्या विद्यालय में बदल दिया गया, उस माँ और बेटी की याद में। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं या मान्यताएं हैं जिन्हें हम बस मानते चले आ रहे हैं बिना सोचे समझे।
शायद अब वक्त आ गया है कि उन पर भी एक नज़र डाली जाए।